हेलो एवरीवन। आज हम आ गए हैं अपने ससुराल, क्योंकि दिवाली हम लोग घर पे ही करने वाले हैं। और हमारे यहाँ जो सबसे स्पेशल चीज़ होती है ना दिवाली के दिन, वो होती है जिमीकंद की सब्ज़ी। जिमीकंद की सब्ज़ी इसलिए बनती है क्योंकि राम जी जब वनवास के लिए गए थे ना, तो उन्होंने सबसे ज़्यादा वन में यही खाया था। जो इस तरीके के फल होते हैं ना, उन्होंने यही खाया था, तो इसलिए जिमीकंद की सब्ज़ी हमारे यहाँ ज़रूर बनती है। हमारे मायके में भी बनती है और ससुराल में भी बनती है। ये इस तरीके का देखिए होता है। जो हमारे घर के पीछे का जो पोर्शन है ना, पूरा जंगल टाइप का, वहाँ पे ये बहुत होता है और बरसात में बो दिया जाता है खूब सारा। और ये जब दिवाली आती है ना, तब तक खोदने वाला हो जाता है, तो खूब सारा निकलता है। तो इसको मेरी सास ने पहले ही, मैं आई हूँ तब तक वो उबाल चुकी थी। तो जो सिकाकाई की पत्तियाँ होती है ना, हमारे यहाँ उसको गाँव में आइला कहते हैं, उन पत्तियों को डाल के तब इसको इस तरीके से काट काट के तब उबाला जाता है, जिससे कि जो इसके अंदर किनकिनाहट होती है ना, वो ख़त्म हो जाए और हल्की सी खटास आ जाए। जैसे अरबी होती है ना, हल्की सी किनकिनाती है, वैसे ये भी किनकिनाती है। तो इसलिए इसको खटाई डाल के या फिर सिकाकाई के पत्ते डाल के ऐसे ही हमारे यहाँ उबाला जाता है। अब ये मॉर्निंग का टाइम है, दिवाली वाले दिन का टाइम है, तो सुबह हम लोगों ने इसको छील लिया है। और ये हमारे यहाँ काम करवा लेती हैं, जो थोड़ा बहुत होता है छोटा छोटा, बाहर वाला, मतलब घर का कोई काम नहीं, बाहर वाले जो काम होते हैं। और ये चावल अम्मा ने सुबह ही भिगो दिए थे, तो इसको अम्मा पीस रही हैं, क्योंकि सिलबट्टे पे पीस रही हैं ना, तो मुझसे बारीक नहीं पिसता है, तो अम्मा ही पीसती हैं। और यहाँ पे प्रीति बना रही है चाय सबके लिए, क्योंकि सुबह का टाइम है, तो चाय तो पीनी ही है, चाय तो बहुत ज़रूरी है। तो प्रीति बना रही है सबके लिए चाय, मैं घूम घूम के बना रही हूँ सिर्फ वीडियो। वाशु को लग गई है प्यास, क्योंकि ये जब से उठा है तब से दौड़ ही रहा है। और ये छोटे वाले भैया आए थे ना, तो वो समोसे ले आए थे, तो सब लोग चाय के साथ खा रहे हैं समोसे। तो ये मैं देने जा रही थी अपने ससुर जी को, और ये हम लोग ले आए अपने लिए। अब ये पकौड़ी बनने की पूरी तैयारी हो चुकी है। चावल का पीठा भी बन गया है, और अब अम्मा चूल्हा जलाने जा रही हैं, क्योंकि चूल्हे पे ही बनाएंगे। जब ज़्यादा बनना होता है ना, तो हम लोग चूल्हे पे ही बनाते हैं, और बैठ के बन जाता है आराम से खाना पूरा। तो अब इसमें अम्मा मिलाएंगी बाकी के सारे मसाले, और इसको अम्मा ने सबसे पहले से मिला दिया नमक, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, जो भी कॉमन मसाले होते हैं ना, सिर्फ वही मिलाती हैं। इसमें कोई सब्जी मसाला नहीं डालती हैं, हींग भी नहीं डालती हैं, सिर्फ नॉर्मल हल्दी, धनिया, मिर्च और नमक, बस इन्हीं सबको डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया है इसको। थोड़ा सा पतला हो गया था बैटर, तो चावल का आटा मिक्स कर दिया है। अब हमने डाल दिया कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल, क्योंकि घर का तेल है, तो हम लोग सरसों के तेल में ही कचौड़ी और इस तरीके की जो पकौड़ियाँ होती हैं, वो सरसों के तेल में ही बनाते हैं। और हम दोनों आराम से बैठे हैं, क्योंकि अम्मा बना रही हैं, तो हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं गरम गरम बने, तो हम लोग फटाफट खाएं गरम गरम। अब ये हंसिये से अम्मा ने इस तरीके से काट लिया है, क्योंकि जब इसे हम चाकू से काटेंगे ना, तो ये सब टूट जाएंगे, तो इसलिए इसे अम्मा हंसिया से दोनों तरफ हाथ लगा के इस तरीके से काटती हैं। अब इनको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो ये खुद ही बैठ गए हैं तलने, क्योंकि इनका बहुत मन है खाने का। अब ये ऑयल हो गया है गरम बिल्कुल, तो अब इसमें हम डाल देंगे, मतलब अम्मा डाल रही हैं अब इसमें जो जिमीकंद हमने काट के रखे थे ना, उसको पीठे में अच्छे से मिक्स करके इसमें डाल दे रही हैं। मैं जब इसे बनाती हूँ ना, तो मुझसे तो जो पीठा होता है ना, सारा हटके इधर उधर हो जाता है, पूरे तेल में तैरने लगता है। पर अम्मा बिल्कुल परफेक्ट बनाती हैं, और उनके हाथों में जादू है, इतना टेस्ट आता है ना खाने में कि मज़ा आ जाता है खा के। अब ये बन के रेडी हो गए। ये गरम गरम चटनी के साथ, या फिर जो मार्केट वाला अचार होता है ना, उसके साथ खाइए, बहुत अच्छे लगते हैं। या फिर आप चाय के साथ भी खा सकते हैं। देखिए कितना सुंदर कलर इनका आया है। अभी हमने अचार ले लिया थोड़ा सा, और ये पकौड़ियाँ ले ली हैं। बाकी सबको मैं दे चुकी हूँ। उसके बाद लास्ट में मैं और प्रीति बैठे खाने, और अम्मा तो खा नहीं पाती, क्योंकि जब बना लेती है ना, उसके बाद ही खाती हैं। उधर दादा भी खा रहे हैं, ये भी खा रहे हैं, मैं खा रही हूँ, प्रीति खा रहे हैं। और वाशु चीकू को ठंडी करके हमने प्लेट में दे दी, वो दोनों अपनी बाहर लेके गए हैं। और ये हमने लहसुन प्याज पीस लिया है, इसमें मैंने डाला है 3 से 4 चम्मच मैंने इसमें धनिया पाउडर डाल दिया है। और उसके बाद मैंने 1 चम्मच इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है। मैं रुक रुक के डाल रही थी, क्योंकि अम्मा से पूछ के डाल रही थी, क्योंकि सब्ज़ी वही बनाने जा रही थी ना, इसलिए। और इसमें मैंने 2 चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिया है।
2 चम्मच इसलिए डाल दिया ना, ये घर की हल्दी है तो काफ़ी पुरानी हो गई, तो थोड़ा सा इसका कलर डाउन हो गया है, इसलिए थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में डालनी पड़ती है। और फिर मैंने इसमें नमक डाल दिया है। अब इन सभी को पानी डाल के अच्छे से मैं मिक्स करके रख दूँगी। और इधर जो जिमीकंद के छोटे छोटे टुकड़े बचते हैं ना, उन टुकड़ों को अम्मा ने जो चावल का पीठा था उसमें मिक्स करके इसको फ्राई कर लेंगे, अच्छे से कुरकुरा कर लेंगे। और इसके बाद कढ़ाई में फिर से हम ऑयल डाल देंगे। और इसके बाद जो हमने मसाला बना के रखा है ना, वो मसाले पहले प्याज डालेंगे, कटी हुई प्याज डालने के बाद जो मसाले हमने बना के रखे हैं ना, वो सारे मसाले इसमें डाल देंगे। अभी मसालों को हम अच्छे से भून लेंगे। टमाटर वगैरह, हरी धनिया वगैरह इसमें कुछ भी नहीं पड़ेगा, सिर्फ मसाले पड़ेंगे। और जो जिमीकंद हमने भून के रखा था ना छोटे छोटे टुकड़ों वाला, वो अब हमने इसमें डाल दिया है। उसके साथ भी हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें पानी डाल देंगे। और ये बाद में ना थोड़ा सा थिक हो जाता है, इसलिए पानी की क्वांटिटी को इस तरीके से रखना है कि हल्की सी पतली रहे। और इधर प्रीति ने ले लिया है जीरा, काली मिर्च, ये भी पीस के पड़ने वाला है सब्जी में, तो वो डाल चुकी थी, मैं वीडियो नहीं बना पाई। तो काली मिर्च और जीरा पीस के हमने सब्जी में डाल दिया है। और ये है एक सब्जी मसाला, जो भी हमारे गांव में अवेलेबल हो जाता है, वही सब्जी मसाला हम लोग ले आते हैं। और पर इसकी खुशबू इतनी अच्छी है कि सब्जी का स्वाद दुगना हो गया। कभी कभी ना ब्रांड वाली चीज़ें उतना कमाल नहीं करती हैं जितना कि ये गाँव की चीज़ें कमाल कर जाती हैं। और ये सब्जी बनके हो गई हमारी रेडी। इसकी ग्रेवी थोड़ी पतली इसलिए रखी है क्योंकि चावल के पीठे में जो जिमीकंद को फ्राई किया गया था ना, तो बाद में थोड़ा सा थिक हो जाएगा। और ये सब्जी बनके हमारी रेडी हो गई है। और अब बन रही है चूल्हे पे रोटी, क्योंकि पूड़ी, उड़द की दाल की कचौड़ी, आलू की कचौड़ी, ये सारी चीज़ें बनी हैं। पर थोड़ी रोटियाँ भी इसलिए बनाई जाती हैं कि जिसको खाना होगा वो रोटी खा लेगा, और जिसको नहीं खाना होगा वो पूड़ी खा लेगा। तो इस वजह से दोनों चीज़ें बनाई जाती हैं। और चावल भी बनाए हैं, तो आधा खाना प्रीति ने गैस पे बना दिया था, आधा हमने चूल्हे पे बनाया। और ये बन गया खाना। तो हमने दिन में नहीं खाया था क्योंकि शाम हो गई थी काम करते करते, तो अब हम लोग रात में बैठ के साथ में खाना खा रहे हैं। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।